हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आज का जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन मैं इस वीडियो में ये टॉपिक के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। पिछले वीडियो पे कमेंट किया गया है, दीपक पांडे उनका नाम है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस को फ्री में प्रोवाइड कराता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो देखिए, बेसिकली ऐसी उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम जनरल एंट्री उसी की ट्रांजैक्शन की करते हैं जो मॉनेटरी मेजर्ड हो सके, मनी में उसके मेजर किया जाए जिसकी मॉनेटरी कुछ वैल्यू हो। ठीक है, उसी ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री करते हैं और इस ट्रांजैक्शन में कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स अगर आप किसी और के पास वो सर्विस करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है जिसके कारण आपकी कोई मॉनेटरी वैल्यू अफेक्ट हो रही हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने गुड्स को डोनेट किया है या फिर मैंने उसे फ्री सैंपल के फॉर्म में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसकी वजह से, उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उस फ्री सैंपल के फॉर्म में जो मैंने उसे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मेरा गुड्स है वो कम होगा। तो मेरा गुड्स कहाँ से रिलेटेड है, वो मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, उसको मनी में मेजर किया जा सकता है, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे। क्योंकि परचेस ड्राइंग लिख देंगे या फिर फ्री सैंपल जो भी है हम वो लिख देंगे, उसको डेबिट करेंगे, उसके बाद में जो टू परचेज अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपली यही ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है उसका कोई जनरल एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो मॉनेटरी वैल्यू से उसे मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम हमारे आज का वीडियो। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कि जब बैंक से रिलेटेड हमें कोई ट्रांजैक्शन दिया जाएगा तो उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बैंक से हमारा यहाँ पे रेफ़र करता है, ये जो टर्म है वो किससे रेफ़र करेगा, करंट अकाउंट से। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस से के बैंक अकाउंट को पढ़ेंगे और बिजनेस से रिलेटेड जो बैंक अकाउंट होता है वो सिंपली करंट अकाउंट ही होता है। ठीक है, और बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ही यहाँ पे लगेगा। जब बैंक में पैसा आएगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, बैंक के नाम से उसे डेबिट किया जाएगा, या बैंक से पैसा जाएगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा बैंक के नाम से। ठीक है, ये तो हो गया हमारे आज की जो हेडिंग है उसका इंट्रो। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहली कंडीशन की तरफ। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट और ऑन डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक। सबसे पहला केस है कि जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, या फिर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होगी। सही बात है भाई, बैंक में पैसा आएगा, बैंक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर हो गया, डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है भाई, कैश जा रहा है। कैश क्या है, एक हमारी एसेट है, लिक्विड एसेट है, जो कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको क्रेडिट कर दो, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, बैंक, इसकी सिंपल एंट्री। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI ₹75,000। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक अकाउंट ओपन किया है, उसके ओपनिंग पे हमने जैसे ही उसे ओपन किया है उसमें ₹75,000 उसमें डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है भाई, ₹75,000 डिपॉजिट कराए हैं तो बैंक के पास पैसा आया होगा, बैंक का पर्सन तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाने के अकॉर्डिंग इसको कर दिया हमने डेबिट। ठीक है, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश क्या है, असेट है जो कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दूं। ठीक है, ये हो गया पहला कैश। तो जब भी बैंक में पैसा जमा कराओ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा दूसरा केस क्या है कि हमने पैसा निकाल लिया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, विड्रॉल विड्रॉल कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है भाई, ऑफिस यूज के लिए हमने पैसा निकाला है, तो जब कुछ निकाला है तो बिजनेस में क्या आ रहा है भाई, कैश आ रहा है। ठीक है, कैश आ गया, कैश आ गया
तो रियल अकाउंट का रूल लग गया, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, इसके बाद में कैश अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक से हमें वो रिसीव्ड हो रहा है, तो बैंक यहाँ पर क्या हो गया, गिवर हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक, एक एग्जाम्पल क्या है, प्रोपराइटर विड्रॉ कैश 2000 फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए 2000 रुपये निकालें, तो क्या सिंपल एंट्री है भाई, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है उसे डेबिट कर दो, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे मिल रहे हैं, बैंक गिवर हो गया तो उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। चलते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस क्या है, विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज से के लिए, पर्सनल यूज के मोटो से हमने कैश को विड्रॉ किया है। ठीक है, जब और काइन से निकाला बिजनेस से, तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब हो गया कि आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट से आपको पैसा निकाला है। ठीक है, हमने बिजनेस से निकाला है पैसा, तो वो ड्रॉविंग हो गई। ड्रॉविंग क्या है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, हमारा एक तरह से एक्सपेंसेस है, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, जब बिजनेस से पैसा निकालते थे, जब यहाँ पर बैंक का कोई मतलब वो नहीं होता था, रूल नहीं था, तब क्या कर देते, टू कैश को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। लेकिन अब क्या करें हम, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, लेकिन वो कहाँ से रिलेटेड है, वो अकाउंट बिजनेस से, तो टू बैंक अकाउंट से उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या है, एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। ठीक है, उसे क्रेडिट करना। एग्जाम्पल है, विड्रो 3000 फॉर पर्सनल यूज, 3000 रुपये पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाल लिए तो ड्रॉविंग हो गई, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट कर दिया 3000 से, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया है। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्रेडिट भी करना है। क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक से हमें पैसा मिल रहा है, तो बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया, वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसे क्रेडिट कर। ये हो गया तीसरा केस। चलते हैं चौथे केस की तरफ। फोर्थ जो केस है उसमें क्या है कि हमें रिसीव्ड हो रहा है चेक या ड्राफ्ट, और जैसे ही हमें वो रिसीव्ड हो गया, हमने हैंड टू हैंड और इमीडिएटली उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो उस समय आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करोगे, सिंपल है, बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक के पास वो चला गया, तो बैंक के पास आ गया, रिसीवर हो गया, उसे डेबिट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्यों, क्योंकि हमें वो जो चेक है वो किससे मिल रहा है, कस्टमर से, तो कस्टमर एक तरह से डेटर ही होगा हमारा, राइट, उससे हमें मिल रहा है, तो क्या वो क्या हो गया, गिवर हो गया, राइट, तो वो गिवर है और पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने उसमें रूल लगा दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, क्या, चेक रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुनील एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, हमने सुनील से चेक रिसीव्ड किया 20,000 का और उसे बैंक में जमा करा दिया। सिंपल है, बैंक में जमा कराया, बैंक के पास पैसा आया, बैंक को डेबिट कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट में। सुनील ने पैसा दिया है, सुनील एक पर्सन है, सुनील अगर पर्सन है तो उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, उसे कर दो क्रेडिट। ठीक है, ये बात हो गई फोर्थ केस की। बढ़ते हैं अगली केस की तरफ, जो कि है फिफ्थ में 2 पॉइंट है। ठीक है, एक क्या कि हमें चेक रिसीव्ड हुआ है और उसे हमने बैंक में जमा नहीं कराया सेम डेट को, सेम डे हमने जो चेक रिसीव्ड किया उसे बैंक में जमा नहीं कराया, तो एंट्री क्या करें। ठीक है, ये तो सिंपल रहेगा कि डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने उससे पैसा लिया है, वो हमें गिवर हो गया, तो क्रेडिट टू द गिवर को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया। इसके बाद में वो जो चेक मिला है वो बैंक के पास तो जा नहीं रहा, हमारे पास ही है, तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए एक असेट हो गई, और उसे क्या बोलेंगे हम, एक तरह से उसे कैश अज्यूम करेंगे। तो जब हमारे बिजनेस में कुछ आता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हम उसे यहाँ पे ऐसा नहीं लिखकर कि चेक अकाउंट डेबिट, ये ना लिखकर हम उसे कैश अज्यूम करते हैं और उसके नाम से उसे डेबिट कर देते हैं, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट।
तो जब हमें चेक मिला उसे सेम डेट डिपॉजिट नहीं कराया तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। इसके बाद में जब वो हमें मिल गया, वो चेक हमारे पास पड़ा है, तो कभी ना कभी तो उसे बैंक में जमा कराओगे, कभी ना कभी उसे रिडीम तो कराओगे ना। तो जब आप उसे रिडीम कराओगे तब क्या एंट्री पास करोगे। दूसरी सिचुएशन यही कह रही है, ठीक है। तो भाई सिंपल है, जब मैं उसे रिडीम कराने जाऊंगा तो वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर। उस रिसीवर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसके बाद में मेरे पास से बिजनेस में से, सब बिजनेस में से कुछ जा रहा है, तो मेरे पास से कुछ जा रहा है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल है। और जो जब हमें चेक रिसीव्ड हुआ था तो हमने उसे क्या एज्यूम किया था, कैश के नाम से उसे डेबिट कर दिया था, तो यहीं पे कैश के नाम से उसे क्रेडिट कर दो, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये हो गई फिफ्थ कंडीशन। बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगली कंडीशन की तरफ जाने से पहले एक एग्जाम्पल तो देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुशील ₹2000, 2000 रुपीज़ का चेक सुशील से रिसीव्ड हुआ है। रिसीव्ड हुआ है, उसे सेम डेट को हमने बैंक में जमा नहीं कराया है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 रुपीज़ से, क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है, राइट। रियल अकाउंट का रूल लग के, ठीक है। इसके बाद में टू सुशील अकाउंट, सुशील अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि सुशील से हमें वो मिल रहा है, वो पर्सन है, इस यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सुशील अकाउंट क्रेडिट 2000। इसके बाद में दूसरी सिचुएशन कह रही है कि सुशील चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सुशील का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हमने अभी उस कंडीशन में क्या पढ़ा था, जब बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया तो बैंक के पास जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर, रिसीवर को क्या कर दूं, डेबिट, ठीक है। जब हमारे पास आया था उसे कैश अज्यूम करके डेबिट किया था, अभी वो जा रहा है तो उसे कैश अज्यूम करके ही क्रेडिट कर दो, टू कैश अकाउंट 2000, ठीक है। ये हो गई एक एग्जाम्पल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो केस था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जनरली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, जो कि है चेक डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। छठा केस क्या बोल रहा है, सिक्स्थ केस हमें बोल रहा है कि भाई कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, ठीक है भाई, पैसे जमा करा दिए, तो वो किसके पास आ रहे हैं, बैंक के पास। बैंक के पास आ रहे हैं तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। कौन दे रहा है भाई, पैसे जमा कौन करा रहा है, डेटर करा रहा है हमारा, डेटर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल है, राम इज अ कस्टमर, ही डिपॉजिटेड 5000 इन आवर अकाउंट डायरेक्टली। राम हमारा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली 5000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए। बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक रिसीवर हो गया, 5000 से बैंक अकाउंट डेबिट को डेबिट कर दिया 5000 से, ठीक है। राम देने वाला हो गया भाई, तो राम को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया टू राम्स अकाउंट 5000 रुपीज़, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़, राम अकाउंट टू राम अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज़, ओके। अगला केस। अब भाई ये तो ठीक है, हमारे पास पैसा आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, हमारा जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, जो कस्टमर था उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे इतने, ठीक है। तब क्या एंट्री पास करोगे, जब आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो भाई सिंपल है, जब चेक मुझे मिल गया था, बैंक में पैसा आ गया था, तो मैंने क्या किया था, बैंक अकाउंट को डेबिट किया था और डेटर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब मेरे पास पैसा आ ही नहीं रहा है, तो मैं उस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा, डेटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर पर्सनल अकाउंट, जो डेटर है उसे हमने चेक दे दिया, किससे दिया, बैंक ने वापस दे दिया उसे, अपना यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो डेटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, सुशील चेक डिसऑनर। सुशील का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। सुशील ने हमें चेक दिया था, सपोज कीजिए 5000, सपोज क्या 5000 का उसने चेक की दिया था हमें, और हमने उसे बैंक में जमा भी करा दिया। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि भाई सुशील के अकाउंट में तो 4250 रुपये है, ठीक है। तो 750 रुपये उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, तो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो बैंक ने हमें दिया, हम क्या करेंगे उसका, भाई कुछ उसका कुछ कर तो सकते नहीं है, डायरेक्ट सुशील को लौटा देंगे।
तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हो जाएगा, सुशील अकाउंट डेबिट 5000, जो चेक है वो बुक्स सुशील को मिल गया है 5000 रुपये का। इसके बाद में किसने दिया है वो एक्चुअल में, बैंक नहीं दिया है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, हो गया। चलते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस है ऑन पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स बाय चेक। भाई अभी तो हमने सामान बेच रहे थे और उससे हमने चेक रिसीव किया था। अब क्या है कि हम सामान खरीद रहे हैं और बैंक से उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या करोगे भाई। तो भाई सीधी बात है, जब गुड्स हमारे बिजनेस में आएगा तो क्या करेंगे, जब परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल लग गया, परचेज अकाउंट डेबिट। इसके बाद में हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं उसे, तो वो एक तरह से चेक हो जाएगा, राइट, और एक तरह उसे कैश ही मानेंगे हम। ठीक है, तो वो कौन दे रहा है, बैंक से जा रहा है ना, बैंक के करंट अकाउंट से जा रहा है ना, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया भाई एंट्री। एग्जाम्पल है परचेज द हॉर्स फॉर अ बिजनेस एंड पेड बाई चेक 15,000 रुपीज। हमने एक घोड़ा खरीदा है बिजनेस के लिए और उसका जो पेमेंट है वो हमने चेक के थ्रू किया है। तो क्या हमारे बिजनेस में क्या घोड़ा आ रहा है, लाइफ स्टॉक क्या आ रहा है, तो उसे डेबिट कर दो 15,000 से। इसके बाद में कैश जा भी रहा है, चेक की फॉर्म में जा रहा है, तो बैंक एक तरह से हम बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 15,000। ठीक है, अब ये तो पिछले केस में बात की थी कि गुड्स खरीदा है। अब बात करते हैं कि असेट्स खरीद लिए हमने। तो असेट खरीदिए, सिंपल सी बात है, जहाँ पे गुड्स परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे थे वहीं पर असेट के पर्टिकुलर असेट के नाम को डेबिट कर दूं, और जहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे वो सेम भी वही रहेगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, परचेज मशीन एंड पेड बाय चेक ₹25,000। हमने मशीन परचेज की है 25,000 की, मशीन हमारे बिजनेस में आ रही है, हमारी असेट्स है, तो असेट्स को नाम से हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रियल अकाउंट का रूल लगा के। तो मशीन अकाउंट डेबिट 25,000। इसके बाद में हमने उसका पेमेंट किया है चेक की फॉर्म में पेमेंट किया है, तो हमारे पास से कुछ जा रहा है, जब भी कुछ जाता है तो रियल अकाउंट का रूल कर लगता है और उसे क्रेडिट किया जाता है, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से 25,000 रुपये चले गया। ये हो गया 9th केस। चलते हैं अगले केस की तरफ। जो 10th कंडीशन या केस है वो क्या है कि मेकिंग पेमेंट टू एनी पर्सन बाय चेक। अब क्या कर रहे हैं कि हम किसी बंदे को, किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो क्या करेंगे, तो देखिए वो पर्सन है, उसके अंदर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, तो जब उसे रिसीव्ड हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट टू द रिसीवर, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट, तो उस जो भी कस्टमर है उसका पर्सनल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उसे मिल रहा है। ठीक है, बैंक भी पर्सन है, राइट, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास से जा रहा है, राइट, तो जाएगा तो क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सुरेश भाई साहब है, एग्जाम्पल है, सुरेश भाई साहब को हमने 20,000 रुपये पेड किए चेक की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सुरेश एक तरह से रिसीवर हो गया, उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। ओके, हमारे पास से पैसा जा रहा है, चेक की फॉर्म में जा रहा है, तो वो बैंक से कम होगा, तो बैंक अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर। ये हो गया 10th कंडीशन। अब चलते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन है ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं हम चेक के थ्रू, तो भाई एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, उसे डेबिट कर दो, कोई भी एक्सपेंसेस दो उसको डेबिट कर दो, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का नाम लिखो और उसे डेबिट कर दो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। क्रेडिट भी करना है, सिंपल है भाई, क्रेडिट किस पेमेंट का ऐसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, पैसा कहाँ से कम हो रहा है, बैंक से कम हो रहा है, तो भाई क्रेडिट बैंक अकाउंट को कर दो, क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। एग्जाम्पल, 5,000 रुपये हमने मजदूरी दे दी है चेक की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या वेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड बाय 500 रुपीज़, देन टू बैंक अकाउंट 500, बैंक अकाउंट से 500 रुपीज़ क्रेडिट किया गया, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है तो वो कम हो गया और उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, सिंपल। चलते हैं अगली कंडीशन।
देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रांजैक्शन में ऐसा ऐसा पॉइंट दिए गए हैं कि आपको पैसे जमा कराने हैं या फिर आपने विड्रॉ किया है या किसी को पे कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से एंट्री पास करनी है, ठीक है। ऑन रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, बैंक ने रिकवरी की है इंटरेस्ट की, मतलब आपने आपका जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट लगा रहा है, तो उसकी रिकवरी ले रहा है, वो उसे मतलब निकाल रहा है, ठीक है, अपने पास आपके बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है, ठीक है, ये मान लो। तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे से चार्ज हो रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए एक एक्सपेंसिव हो गया, तो उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में टू बैंक अकाउंट, तो वो पैसा, देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और वो जो पैसा है वो बैंक में जा रहा है, और जो उसने पैसा निकाला है ना वो हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट से निकाला है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को करेंगे, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमारे बैंक के अकाउंट से जो पैसा है वो जा रहा है, ठीक है, सिंपल। एग्जाम्पल है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹500, 500 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया है, ठीक है, चार्ज कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, उसके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, 500 रुपीज़ है। इसके बाद में वो डेबिट हो रहा है, वो कहाँ से निकाल रहा है, वो जो बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्टाफ है जिसने भी हमारे पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो कहाँ से निकालेगा पैसा, हमारे अकाउंट से निकालेगा, राइट। तो अकाउंट से निकाल रहा है तो हमारा अकाउंट कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 500 रुपीज़, ठीक है। ये थी हमारी 12th कंडीशन। अगली कंडीशन है 14, ऑन गिविंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय बैंक, ठीक है। अब हमने पैसा जमा किया, उसके ऊपर हमें जो बैंक है इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो देखिए जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था तो हमने बैंक के अकाउंट को क्रेडिट किया था क्योंकि उसमें से कम हो रहा है। अब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो उसके पास पैसा आ रहा है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। अब जहाँ पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था वो हमारा एक्सपेंसेस था, यहीं पर वो हमें उसको दे रहा है, हमें वो जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट कर रहा है, वो हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, एक तरह से इनकम, उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो नॉमिनल अकाउंट के साथ। तो जब हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन है बैंक क्रेडिटेड 1000 रुपीज़ इन अकाउंट फॉर डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है और उसके ऊपर बैंक ने आपको 1000 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, बैंक के पास आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे गलत एंट्री हो जाएगी, टाइपिंग गलत हो गई, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट, क्या कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 500 रुपीज़ से और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 500 रुपीज़ है। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से इनकम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस है ऑन कलेक्टिंग बैंक चार्ज बाय बैंक फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय देम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो बैंक है उसने अपनी सर्विस का चार्ज किया है हमारे पे, जो हमें वो सर्विस देता है ना, वो चाहे वो चेक की हो जाए, ऑनलाइन बैंकिंग की हो जाए, वो जो भी सर्विस देता है उसके ऊपर उसने हमारे ऊपर चार्ज किया है, कुछ पैसा चार्ज कर लिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखिए जब हमारे पे वो चार्ज कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट हो गया। इसके बाद में वो कहाँ से जा रहा है, बैंक अकाउंट से जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन भी यही है, बैंक कलेक्टेड द अमाउंट ऑफ इट्स सर्विस ₹500, 500 रुपये अपनी सर्विस के लिए बैंक ने चार्ज कर लिए, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, जो क्योंकि जब भी हमें एक्सपेंसेस या लॉस होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो हमारा बैंक चार्ज क्या है, एक तरह से लॉस ही है या एक्सपेंसेस मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट कर लेंगे, ठीक। अब पैसा जा भी रहा है, कहाँ से जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट से जा रहा है,
तो सिंपल सी बात है, उसे क्रेडिट कर दो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है, उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आज के ये जो वीडियो है बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो हमारे एक ईमेल पर हमें ज़रूर बता दें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन।